कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम प्रस्तुत है अपनी कक्षा 10 की अगली कविता के साथ, जिसका नाम है तोप। तोप सुनकर थोड़ा सा डर लग जाता है ना। तोप मतलब युद्ध, युद्ध है ना, मार काट, मतलब एक तरह से तबाही एक तरह की। तो बिल्कुल तोप इसी नाम का प्रतीक है, इसी चीज का प्रतीक है कि विध्वंस का, बिल्कुल युद्ध का। तो यहाँ भी हमारी जो तोप है वो एक विध्वंस का प्रतीक है, परंतु बिल्कुल, लेकिन जो तोप है उसका एक समय था शक्तिशाली होने का, जो अब समाप्त हो चुका है। तो हमारी जो कविता है वो यही बताती है कि हर किसी का एक दिन होता है, शक्तिशाली का एक दिन होता है, परंतु एक दिन ऐसा आता है जब उसके सारे जो शक्ति है, जो उसका प्रताप है, वो खत्म हो चुका है। तो कहते हैं ना कि शक्ति हमेशा नहीं रहती, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। तो यही तोप का है कि उसका भी समय एक सा नहीं रहा। कभी वो बहुत पावरफुल थी और आज वो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे टाई टाई फेस हो चुकी है उसकी, है ना। तो यहाँ भी तोप की टाई टाई फेस हो चुकी है बच्चों, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कहते हैं कि एक समय था उसका, तोप का। तो बच्चों इस बार समय तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा समय है, जीत लो इस समय को। चलिए कविता हम अपनी शुरू करते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर घर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि कंपनी बाग में अंग्रेजों के एक देन है, वो क्या है, वो तोप है, जो अंग्रेजों के समय की तोप है। और 1857 की क्रांति के बारे में वो तोप हमें बताती है, ठीक है। तो अब उसकी बहुत संभाल होती है, लेकिन और कब चमकाया जाता है उसको? साल में 2 बार। कौन से वो दो बार होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जी हाँ, अभी मैं आपको बता देती हूँ, वो 2 बार है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, जो हमारे भारत के राष्ट्रीय पर्व है ना। तो 2 बार साल में उसको चमकाया जाता है। अदरवाइज उसकी मतलब वो रखी है एक कोने में, उसका क्या हाल हो रहा है, मतलब किस तरह से हो रहा है, कविता में हम आगे जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखते हैं अगला काव्यांश हमसे क्या कहता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। कि सुबह शाम जो टूरिस्ट है वो उसको देखने के लिए आते हैं। आप लोग कहीं जाते हैं घूमने, अगर किसी मॉन्यूमेंट को देखने जाते हैं तो वहां पर आप लोग जाते हैं ना देखने के लिए उसकी इमारतों को, वहां के जो प्रसिद्ध स्थल है वहां को देखने के लिए। तो यहाँ पर भी कंपनी बाग में सुबह शाम बहुत से टूरिस्ट, बहुत से सैलानी उसको देखने के लिए आते हैं। उन्हें बताती है यह तो कि मैं कभी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो तोप है वो कहती है मैं बहुत शक्तिशाली थी। जो सैलानी आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो उनको अपने बारे में बताते हुए ये कहती है, एक मानवीकरण किया गया है कि वो कहती है कि मैं भी अपने जमाने में बहुत शक्तिशाली थी, मैंने कई सुरमाओं के, कई वीरों के धज्जे उड़ा दिए हैं। मतलब कि तोप, जब एक तोप का वार होता है तो सामने वाला बचता नहीं है, सेना की सेना बर्बाद हो जाती है। तो वो तोप को अपनी शक्ति पे उस समय बड़ा घमंड होता है। तो सबको, टूरिस्ट को वो कहती है कि मैंने अपने जमाने में कई सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए, तुम क्या हो, है ना। लेकिन हर शक्ति का अंत होता है ना, बिल्कुल। तो अब तो बदहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरैये। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना है सबका मुंह बंद। अब तोप है, तोप का मुंह खुला होता है ना, तभी तो उसमें से गोला निकलता है ना। तो यहाँ तोप कह रही है कि अब तुम्हारे, जो कवि कह रहे हैं कि तोप तुम्हारी शक्ति के दिन गए, है ना। अब तुम कहते ना सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। तो तोप का दुख भरा दिन आ गया है, उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब तो बस कुछ लड़के उसके ऊपर सवारी करते हैं, जैसे कि खड़ी है तो लोग उसके ऊपर सवारी कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं खेल रहे हैं। और चिड़िया क्या करती है, चहचहाती आती है और तोप के अंदर घुस जाती। कभी तोप के ऊपर बैठती है तो कभी तोप का जो गोलाकार मुंह होता है उसके अंदर घुस जाके अपने अपने चिड़िया दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रही होती है। तो ये अब तोप किस काम आ रही है? छोटे छोटे बच्चों के खेलने के काम और चिड़िया के खेलने के काम, है ना। तो कहते हैं कि बताते हैं दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो हो जाता है उसका भी मुंह बंद। मतलब कि चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन तुम्हारी शक्ति का अंत हो जाएगा। तो कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड मत करिए, प्राउड मत कीजिए। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिए। तो एक जैसे तोप का अंत हो चुका है, तोप की शक्ति का अंत हो चुका है, एक ना एक दिन हर किसी का दिन खत्म होता है, एक नई सुबह आती है किसी और के नाम से, है ना।
तो आप सभी इस कविता से जो सीखे हैं उसको अच्छे से याद करिए कि शक्ति हमेशा नहीं रहती है। जिस प्रकार तोप की शक्ति उस समय की बात की जा रही है, उसका आज अंत हो चुका है, सिर्फ एक वो प्रतीक के रूप में वहां खड़ी है और वो याद दिला रही है 1857 की क्रांति की। ठीक है बच्चों, बहुत छोटी सी कविता है, तो इतनी ज्यादा इसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कविता पढ़कर भी आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी ना आए तो हमारा चैनल है ना, वीडियो देखिए और समझिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका मैंने मानसिक नक्शा तैयार किया है, जो इस प्रकार है कि तोप शक्ति का प्रतीक है। तोप का एक शक्तिशाली हथियार के रूप में सामने आया है। सजावटी वस्तु, अब जो तोप शक्ति का प्रतीक थी वो एक केवल दिखावटी, एक सजावटी सामान की तरह रह गई है। तोप की वर्तमान स्थिति केवल एक सजावट के रूप में है। उसी प्रकार अनिवार्य अप्रसंगितता क्या है इसकी, समय के साथ तोप की अप्रसंगितता तो गिरावट में आ चुकी है ना। बच्चों के लिए खेल का मैदान, तोप का बच्चों के खेलने के क्षेत्र में परिवर्तन हो चुका है। जो तोप पहले युद्ध क्षेत्र में अपनी धाक जमाती थी, आज वो छोटे छोटे बच्चों का खिलौना बन के रह चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इस कविता को ध्यान से पढ़िए। बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, इसमें से कई बार 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो घबराइएगा मत। इसके अंदर छुपे हुए आपको क्या अर्थ को जानना है, बिल्कुल, कि तोप कविता जैसे आ सकता है प्रश्न, तोप कविता में तोप किस बात का प्रतीक है, तो आप बता सकते हैं कि तोप एक शक्ति का प्रतीक है जो उस समय शक्तिशाली थी, परंतु उसकी शक्ति का अंत हो चुका है। अब वो केवल एक दिखावटी एक सजावटी सामान की तरह सामने आई है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर भी कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप सबका साथ मिलकर हम 430 के पार जा चुके हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये आप सभी का प्यार है, साथ है। बिल्कुल इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आपके साथी भी ज्ञान अर्जित कर पाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।